कैसे आप सब? आज मैं फिर आपके सामने न्यूज सिलेबस चल रहा है एनसीईआरटी का 10 सेल के बारे में मैं आपको बता रहा था। ठीक है, सेल के अब ऑर्गेनिज्म के बारे में। सेल होती है ना, सेल होगी आपकी, सेल होती है, इसके बीच में ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है, मेन मैं आपको भी बता रहा हूँ, जो मैं बताऊंगा वो आपको बताऊंगा। नंबर 1, इनके बीच में जो पार्ट्स होते हैं सेल के, जिससे सेल बनती है उसको कहते हैं सेल ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली कहते हैं। जिसमें क्या क्या आता है? सेल वॉल, न्यूक्लियस, बहुत हाई मैग्नीफाइंग जो माइक्रोस्कोप है उससे जब हम देखेंगे तब ये पता चलेगा। ठीक है, और न्यूक्लियस किसके बीच में पड़ रहता है? ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल होती है प्लांट्स के अंदर, वो मैं आपको भी बताऊंगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, है ना? ठीक है, सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, ये जो है स्पेसीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैं पहले इसके बारे में बताऊंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे बाहर की होती है ये। ठीक है, ये ऐसे ये बनी होती है, ये क्या की बनी होती है? लिपिड की प्लस प्रोटीन की। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, तो इसलिए क्या होती है? ये साइज अपना चेंज कर सकती है, इसमें जो है लचीलापन होता है। ठीक है, तो ये जो है एनगल्फिंग वगैरह में जो है अमीबा के अंदर भी काम आती है, जो फिंगर प्रोजेक्शन बना लेते हैं, इसी कारण बना लेते हैं, है ना? रबड़ है, जैसे रबड़ होता है ऐसे खींच जाती है, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, और ये नंबर 1 क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। ठीक है, एनिमल में तो ये आउटर मोस्ट है, प्लांट में सेल वॉल होता है। जो सेल वॉल क्या है? इसके ऊपर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेलुलोज की वो जम जाती है, रिजिड होती है। ठीक है, वो थोड़ा सेल को सेफ रखती है ना? तो और नंबर 2, ये किसका क्या काम है? परमिट करना कुछ चीजों को अंदर आने के लिए, कुछ चीजों को बाहर जाने के लिए। ठीक है, परमिट और अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल। ठीक है, एग्जिट और अंदर लाने के लिए मटेरियल को नहीं देखती है कि क्या अंदर आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। और नंबर 3 क्या है? प्रिवेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स को बाहर जाने से रोकती है।
अब देखिए गैसेज जो होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये सारी सेल का वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन सेल के लिए जरूरत है। ठीक है, तो ये सेल है, तो ये क्या करती है, CO2 यहां पे क्या है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 है, तो CO2 बाहर फेंकेगा। लो कंसेंट्रेशन ऑफ CO2, अब बाहर क्या है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ O2, अंदर क्या है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, है ना, थोड़ी बाहर भी फेंकेगा ऑक्सीजन लेकिन ज्यादातर अंदर जाएगी। तो ये क्या, इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या क्या मतलब है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर चलना। क्वांटिटी जहां पे हाई है तो वो जहां पे लो है उसको दे देगा। मान लो आपके पास पैसे ज्यादा है और आपके दोस्त के पास कम है, तो आप उसको ट्रांसफर कर दोगे, तो ऐसे ये ट्रांसफर कर देता है। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, बाहर फेंक देगा, कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, एटमोस्फेयर में कम है तो बाहर फेंक देगा, एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा हो रखी तो ऑक्सीजन अंदर लेगा, तो इस तरह से चलता रहता है ना। जो वाटर है, वाटर वो भी इसी इससे डिफ्यूजन से चलता है, लेकिन उसको हमने एक न्यू नाम दिया, उसको कहते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर की ओर चलेगा। ठीक है, अब एक सेल है, हमने उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन में रख दिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ये सेल जो है, सेल थी हमारी, ठीक है, और बाहर क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, अंदर क्या है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो ये वाटर हाई है, इसमें इसमें वाटर लो है। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब वाटर ज्यादा है, सोल्यूट कम है, तो डाइल्यूट। कंसंट्रेशन जिसमें सोल्यूट ज्यादा है, वाटर कम है, कंसंट्रेटेड, तो वाटर क्या अंदर जाने लगेगा, H2O 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 अंदर जाएगा, सेल स्वेल अप कर जाएगी, सेल स्वेल अप, और इस सोल्यूशन में आएंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। नंबर 2 क्या है, हमने सेल को ऐसे में रखा जिसका कंसेंट्रेशन सेम है सेल के कंसेंट्रेशन से। ठीक है, तो उसको कहेंगे आइसोटोनिक, कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ सेम, तो ना तो स्वेल अप करेगी ना श्रिंक करेगी। नंबर 3 क्या है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या है, कंसेंट्रेशन सोल्यूशन, कंसेंट्रेट सोल्यूशन मतलब सोल्यूट ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, ये जो सेल है
इसको बाहर वाटर खींच लेगा, क्योंकि अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कंसेंट्रेशन सोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो वाटर खींचेगा तो ये श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, सेल श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, एग्स हमें देखने के लिए हमने क्या करा, एग लिया, ठीक है, एक एग ले लिया हमने, एग का ऊपर का हमने ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है बाहर का सेल, उसको उतारने के लिए हमने HCl का यूज किया, HCl में डालना थोड़ी देर उतर जाएगा, तो हमने फिर उसको जो बीच का पार्ट है ऊपर की छिलक उतार दी, तो हमने बीच का पार्ट हमने क्या करा, उसे वाटर में रख दिया, तो वाटर उसके अंदर जाएगा, वाटर चारों तरफ से अंदर जाएगा, वाटर में रख दिया, वाटर अंदर जाएगा, सेवलअप हो जाएगा। हमने इसको NaCl के शुगर के सोल्यूशन में रख दिया, तो ये वाटर छोड़ देगा तो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, वाटर छोड़ेगा तो श्रिंक हो जाएगा, वाटर लेगा तो सेवलअप हो गया। मतलब कि ये देखिए कंसेंट्रेशन वाटर की कहां पे है, सोल्यूट की कंसेंट्रेशन नहीं, वाटर कंसेंट्रेशन कहां है, मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये एग का मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया कैसे कैसे होगा। ठीक है, अब ऐसे हमने किशमिश ले ली, ठीक है, या ड्राइड रेजिन ले ली, या फिर एप्रिकॉट्स, दोनों में से ले ली, और हमने इसको ऐसे करके देखा, सेवलअप हो जाएगी वाटर में रखने पे, और अब उसमें थोड़ा साल्ट डाल दिया तो श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जो फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर और फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या करेंगे, एक ही सेल है, इनमें कोई लंग्स वगैरह तो है नहीं, वहीं से करना है इन्होंने सबसे काम, ये अमीबा है ना, तो ये यहीं से करते हैं ऑक्सीजन वगैरह, है ना, CO2 छोड़ दी बाहर, ऑक्सीजन ले ली अंदर, ऑक्सीजन ले ली अंदर, ऑक्सीजन ले ली अंदर, CO2 बाहर, तो ये डिफ्यूजन के द्वारा सारी गैसेज का एक्सचेंज करते हैं, जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर का है। ठीक है, सलाइन वाले नहीं करते, फ्रेश वाटर वाले, सलाइन वाले करेंगे तो श्रिंक हो जाएगी सेल, है ना, डिफ्यूजन नहीं करते हो, उनकी टेक्निक अलग है। ठीक है, ये टेक्निक अलग है डिफ्यूजन वाली। ठीक है, तो और वाटर भी ओस्मोसिस से द्वारा लेते हैं, ओस्मोसिस, और ये प्लाज्मा, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो ये थोड़ी लचीली होती है। ठीक है, डेलिकेटेड है, ये कम ज्यादा हो सकता है साइज, उससे ही जो अमीबा सूडोपोडिया बनाता है और अपना जो अदर मटेरियल है उनको ले लेता है। ठीक है, सेल के अंदर। ठीक है, और जो है, अब आ जाओ, है ना, और जो ये फूड लेगा, जैसे ये अमीबा ने ये ऐसा बना लिया, ऐसे स्ट्रक्चर है, फूड अंदर कर लिया, इसको एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अमीबा एंडोसाइटोसिस के द्वारा वो करता है। अब जो सेल वाल है, हमारे सेल वाल पे जो सेल वाल होती है, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, है ना, ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर फिर ये एक और कोटिंग है, ये सेलुलोज की कोटिंग है। ठीक है, ये सेल को बचाती है,
हार्ड है, रिजिड है, ये प्लांट्स में पाई जाती है सेल वॉल। ठीक है, और जब प्लांट की सेल ओस्मोसिस से वाटर लेती है, स्वेलअप होती है, फटेना बट ना हो। ठीक है, तो ये रिजिड सेल है। और अगर प्लाज्मेलाइज हो जाए, वाटर छोड़ दे अगर, तो बीच में ऐसे इकट्ठी हो जाती है सेल, सेल वाल ऐसे है, उसे छोड़ देती है, सेल वाल से दूर चली जाती है, सेल वाल से दूर जाएगी तो उसे कहेंगे प्लाज्मो लाइट। ठीक है, तो वाटर इनटेक भी कर सकती है, आउटटेक भी। तो ये वाल उससे बैक्टीरिया, फंगस, ये सब कुछ हो गया, इसको जो है एक तरह से सपोर्ट देती है, जिससे कि सेल ब्रस्ट ना हो, सेल स्वेलअप हो गए, ब्रस्ट ना हो। ठीक है, श्रिंक हो तो वाटर लॉस भी कम हो। ठीक है, तो इसलिए ये से रिजिडिटी देती है। आज के लिए इतना ही, और अगले चुनाव में आपको न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। जो समझ में ना आया कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।